ओ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम सब इन महान परम पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में गीता जी के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 30 से विचार प्रारंभ करेंगे। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को कह रहे हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम्। प्रभुवर जी वीर अर्जुन को कह रहे हैं, विद्येनामिह वैरिणम्, इसे तू शत्रु समझ। किनके लिए? तो जो मुक्ति की इच्छा रखने वाले हैं, ऐसे साधकों के लिए शत्रु समझ। किसको शत्रु समझ? तो प्रभुवर जी इस श्लोक के प्रारंभ के प्रथम चरण में कह रहे हैं, काम एष क्रोध एष। यह जो काम है, जो बाद में क्रोध के रूप में भी परिणत हो जाता है, जब कामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो वे कामनाएं ही क्रोध के रूप में बदल जाती हैं। इसीलिए पूज्य प्रभुवर भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, काम एष क्रोध एष। यह जो काम है वह कैसा है? रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। काम की उत्पत्ति रजोगुण से हुई है। यह बात आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं। और फिर यह जो काम है वह कैसा है? महाशनो, महाशनो अर्थात कभी भी यह काम तृप्त होने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। एक स्वर्ण के, सोने के व्यवसायी बंधु थे। जीवन में उन्होंने धर्म का आचरण कम किया था, परंतु जिस किसी भी प्रकार से सोने के भंडार में वृद्धि हो, धन में वृद्धि हो, इसके लिए बहुत प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कुछ अशुभ मार्ग का भी आश्रय लिया। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा बनाई हुई इस व्यवस्था में जब शरीर शांत होने का समय आया, जब शरीर शांत हो गया, तो फिर यमराज जी के दूत उन सोने के व्यवसायी बंधु को के यमराज जी के पास ले जाते हैं
उन्होंने पूछा, देखा उनके कर्तव्यों को, सोने के व्यवसायी बंधु के, और फिर पूछा कि देखें, आपने धर्म का आचरण कम किया है, परंतु अधर्म का आचरण आपने अधिक किया है। तो अब आप बताएं कि आपने जो धर्म का आचरण किया है उसके भोग को पहले भोगेंगे, अथवा जैसे तैसे आपने छल कपट आदि के द्वारा सोना आदि का संग्रहण किया, धन को बढ़ाया, तो उनको बढ़ाने में जो अधर्म का आचरण किया उसका फल भोगेंगे। तो उन सोने के व्यवसायी बंधु जी ने कहा कि देखें, ये धर्म का आचरण का भोग और अधर्म के आचरण का भोग, इसका क्या तात्पर्य है? तो यमराज जी ने बताया कि धर्म के आचरण के भोग के लिए स्वर्ग में जाना होगा और अधर्म के आचरण के भोग के लिए नरक में जाना होगा। तो उन व्यवसायी बंधु जी ने पूछा कि अच्छा ये बताएं कि सोने हीरे जवाहरात ये कहाँ मिलेंगे, धन कहाँ मिलेगा? यदि धन नरक में भी मिले, सोने चांदी हीरे जवाहरात, तो मैं धन में भी जाने को तैयार हूं, तो मैं नरक में भी जाने को तैयार हूं। हमें धन संपत्ति चाहिए, सोने चांदी हीरे जवाहरात आदि बहुमूल्य पदार्थ चाहिए। मैं नरक में जाऊं या कहां जाऊं, इससे मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। तो उन सोने के व्यवसायी बंधु जी कि यह जो प्रसंग है, यह बताता है कि काम जो है, वह इच्छा जो है, वह महाशनो महापापमा, उसकी उन कामनाओं की तृप्ति करना संभव नहीं है। और इतना ही नहीं, महाशनो महापापमा, यह जो काम है, यह काम बहुत सारे दोषों का कारण भी है। पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण जी में एक प्रसंग आता है, राजा ययाति का। उन्होंने, कथा लंबी है, उन्होंने भोगों को भोगने के लिए अपने पुत्र से उनकी युवावस्था मांगी, उनका यौवन मांगा और अपनी वृद्धावस्था उन्हें दी। एक लंबे समय तक, हजारों वर्षों तक भोग को भोगते रहे और अंत में उन्होंने यही कहा कि जिस प्रकार आग में यदि हम ईंधन डालते जाएं और यह सोचें कि ईंधन डालने से आग तृप्त हो जाएगा, तो आग तृप्त होने वाला नहीं है। जितना ही हम ईंधन डालेंगे उतनी ही आग की ज्वाला भड़कती जाएगी। इसी प्रकार से यदि कोई यह सोचे कि भोगों के उपभोग से कामनाओं की तृप्ति होगी, तो यह संभव नहीं है। अपितु हम जितना भी भोग भोगेंगे, हमारी कामनाएं उतनी ही अधिक बढ़ते जाएंगी। भागवत जी में प्रसंग है, न जातु कामः कामानां उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। तो इन कामनाओं के कारण, इन कामनाओं की पूर्ति के लिए प्राणी न जाने कितने अनुचित मार्ग को भी स्वीकार करता है, कि अब अशुभ कर्मों का भी आश्रय लेता है कि भले ही अशुभ कर्म हो जाएं, लेकिन हमारी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। तो प्रभुवर जी वीर अर्जुन को निमित्त बना करके हम मानव मात्र के लिए संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि यह जो काम है, यह विद्धेनामिह वैरिणम, जो मुक्तिकामी साधक जी हैं,
मुक्ति की इच्छा, मोक्ष की इच्छा रखने वाले जो ऋषिगण जी हैं, उनका इन्हें शत्रु ही समझो। इस काम को उन साधकों के लिए, मोक्ष की इच्छा रखकर साधना करने वालों के लिए यह जो काम है, इस काम को इनका तुम्हें शत्रु समझना चाहिए। प्रभुवर जी आगे वीर अर्जुन को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। इस श्लोक में परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी 3 उदाहरणों के द्वारा काम की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा धूमेनाव्रियते वह्निः, जैसे आग है, आग से धुआं निकलता है, लेकिन वह धुआं ही आग को आवृत कर लेता है, ढक लेता है। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च। इसी प्रकार जो दर्पण है, दर्पण के ऊपर यदि धूलकण आदि पड़ जाती हैं तो दर्पण तो दिखता है, लेकिन दर्पण में जो व्यक्ति देख रहे हैं उनके स्वरूप का प्रतिबिंबन स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता है, उस धूलकण रूप अथवा किसी अन्य रूप जो मल है, जो गंदगी है, उसके कारण। तो दूसरा उदाहरण दे हैं कि जिस प्रकार मलिनता, गंदगी के द्वारा, गंदगी से दर्पण के ढक जाने से मनुष्य के स्वरूप का या अन्य किसी स्वरूप का प्रतिबिंबन, उसका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः। और जैसे जो गर्भ है, गर्भ के ऊपर एक जीर होता है, एक आवरण होता है जो गर्भ को अपने में बिल्कुल समाहित किए हुए रहता है। तो वह क्या है? वह जीर गर्भ को ढक कर रखता है। यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। इसी प्रकार इस काम के द्वारा यह जो ज्ञान है वह ढक जाता है। अर्थात अनात्म वस्तुओं की कामना जब होती है तो उन व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। गम्य और अगम्य, क्या गम्य है क्या अगम्य है, फिर इसका निर्णय नहीं कर पाता है। पेय अपेय, भक्ष्य अभक्ष्य आदि को समझने की क्षमता जाती रहती है जब अनात्म वस्तुओं की कामना होती है। अब तेनेदमावृतम, इस श्लोक में देखें परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी 3 उदाहरण दे रहे हैं। 3 उदाहरणों के द्वारा, 3 उदाहरणों को प्रस्तुत करके वीर अर्जुन को समझा रहे हैं कि इसी तरह से काम के द्वारा ज्ञान ढक लिया जाता है। 3 उदाहरण क्या है? तो एक है कि धूम अर्थात धुआं के द्वारा जैसे आग को ढक लिया जाता है, गंदगी के द्वारा दर्पण को ढक लिया जाता है, और जिस प्रकार से जेर के द्वारा गर्भ को ढक लिया जाता है। यह 3 उदाहरण उन्होंने दिया। तो 3 उदाहरण देने का तात्पर्य क्या है? 3 उदाहरण देने का तात्पर्य यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि अंतःकरण के 3 दोष माने गए हैं। एक दोष का नाम है मल, दूसरे दोष का नाम है विक्षेप, और तीसरे दोष का नाम है आवरण। तो इन तीनों दोषों का प्रभुवर जी इसमें इस श्लोक के 3 चरणों में उल्लेख कर रहे हैं। जो मल रूप दोष है वह क्या है कि दर्पण है, दर्पण में जब गंदगी छा जाती है तो उसमें अपने स्वरूप अथवा किसी भी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के स्वरूप का स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबन नहीं हो पाता है। तो यह जो है यह मल रूप दोष है।
इसी प्रकार से आग को जब धुआं अथवा धूम जब ढक लेता है तो उसे हम कहते हैं विक्षेप रूप दोष, कह सकते हैं। और जब गर्भ को जेर ढकता है तो यह आवरण रूप दोष है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस श्लोक के तीनों चरणों में जो 3 उदाहरण आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी दे रहे हैं, ये तीनों उदाहरणों के द्वारा अंतःकरण के 3 दोषों को मानो रेखांकित कर रहे हैं। मल रूप दोष, विक्षेप रूप दोष और आवरण रूप दोष। वो अंतःकरण के 3 दोष क्या हैं कि मल रूप दोष कहते हैं अनात्म विषयों में, संसार के भोग वस्तुओं में जो आसक्ति है, उस आसक्ति के होने को ही मल रूप दोष कहा जाता है। और जब चित्त की एकाग्रता नहीं बन पाती है, चित्त अनैकाग्र हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं विक्षेप रूप दोष। और जब तत्व का बोध नहीं होता है, आत्म परमात्मा तत्व की अनुभूति नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं आवरण रूप दोष। तो अंतःकरण के ये 3 दोष माने गए हैं। मानो अंतःकरण के इन 3 दोषों को ही ध्यान में रखते हुए परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं इन 3 उदाहरणों से, धूम के द्वारा अग्नि का ढकना, मैले के द्वारा दर्पण का ढकना और जेर के द्वारा गर्भ का ढकना, इन 3 उदाहरणों को बताते हुए परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं इसी प्रकार काम के द्वारा इस ज्ञान को ढक लिया जाता है। अर्थात जब कामनाएं बढ़ने लगती हैं, बढ़ जाती हैं इच्छाएं, कामनाएं, तो फिर आत्म अनात्म का विवेक समाप्त हो जाता है। तथा तेनेदमावृतम, आगे प्रभुवर जी कह रहे हैं, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। प्रभुवर जी कह रहे हैं, हे कौन्तेय, अर्थात हे कुंती के पुत्र अर्जुन, दुष्पूरेणानलेन च, अग्नि का उदाहरण दे रहे हैं, दुष्पूर अग्नि के द्वारा, अर्थात अग्नि में चाहे जितना भी ईंधन डाल दें, अग्नि को तृप्त नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से इस उदाहरण को देते हुए प्रभुवर जी कह रहे हैं वीर अर्जुन को, काम रूपेण कौन्तेय ज्ञानमावृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। ज्ञानी जन का जो शत्रु है, कौन शत्रु? तो काम रूपेण कौन्तेय, काम रूप यह जो ज्ञानी का शत्रु है, यह काम, इस काम के द्वारा आवृतम ज्ञानमेतेन, ज्ञान को आवृत कर लिया जाता है, अर्थात ज्ञान को ढक लिया जाता है। आवृतम ज्ञानमेतेन कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च, काम के द्वारा, इस काम रूप के द्वारा ज्ञान को ढक लिया जाता है। और यह काम ज्ञानी का शाश्वत शत्रु है, मोक्ष प्राप्त करने वाले साधकों के का यह सदा सर्वदा यह दुश्मन है, वैरी है। देखें, सुख जीवन में 2 प्रकार से ही प्राप्त हो सकता है। एक तो यह कि संसार में जो भी भोग हैं, उन भोगों को हम प्राप्त करें, और भोगों को प्राप्त करने के बाद खूब भोगें, खूब भोगें, खूब भोगें। संभव है कि इससे सुख का अनुभव हो, लेकिन इससे शायद
सुख का अनुभव संभव नहीं है, क्योंकि सुख को पाने के लिए हम जिन भोगों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, उन भोगों को पाने के लिए असंख्य लोग लगे हुए हैं। उन भोगों को पाने के लिए उन असंख्य लोगों से हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और फिर यदि संघर्ष करने के बाद उन भोगों की प्राप्ति भी हो जाए, तो हम अनियंत्रित रूप से उन भोगों को भी नहीं भोग सकते हैं। क्योंकि यदि मान लें कि किन्हीं व्यक्ति को मिठाई खाने की बड़ी इच्छा है, रसगुल्ला खाएं, खूब खाएं, बड़े अच्छे रसमलाई खाएं, रसगुल्ला खाएं, आदि आदि, और बड़े परिश्रम से संघर्ष करके उन्होंने धन का भी अर्जन कर लिया। एक दिन खाए 10-20 मिठाई, अगले दिन खाए, फिर अगले दिन खाए। पता चला कि उनके शरीर में चीनी की मात्रा अधिक हो गई, शुगर की। उस चीनी की मात्रा अधिक होने के कारण शरीर में अनेक प्रकार की समस्याएं आ गई। चिकित्सक जी के पास गए। चिकित्सक जी ने कहा कि यदि जीवन चाहते हैं तो इन्हें मिष्ठान्न के भक्षण को छोड़ दें। अब आप बताएं कि बड़े परिश्रम से धन का अर्जन किया गया और खूब मिठाई खाएं, यह एक उदाहरण है। संसार के अन्य भोगों को हम इसी रूप में अनुभव कर सकते हैं। बीच में चिकित्सक जी खड़े हो गए, बोले जीवन चाहिए तो इन अनियंत्रित मिष्ठान्न भोग को छोड़ देना होगा, अथवा मिठाई खाने को पूरी तरह से छोड़ देना होगा। अब आप बताएं। तो संघर्षों के बाद धन संपदा प्राप्त किए और भोगने गए, तो बीच में चिकित्सक जी खड़े हो, बोले कि नहीं, नहीं भोग सकते। दूसरा है त्याग। यदि कामनाओं का त्याग किया जाए तो इससे भी सुख की प्राप्ति हो सकती है, बल्कि इससे सुख की उत्तम प्रकार से प्राप्ति हो सकती है। इसमें हमें संघर्ष भी नहीं करना होगा। इस त्यागपूर्ण जीवन में हमें चिकित्सक जी आकर के और व्यवधान भी नहीं करेंगे कि भाई इस तरह से आपको भोजन करना है अथवा इस तरह से आपको भोजन नहीं करना है, इतना मत खाइए, इतना छोड़िए, यह समस्या भी नहीं आएगी। तो त्यागपूर्ण जीवन, त्यागपूर्ण नियंत्रित जीवन, यह सुख का सबसे उत्तम उपाय है। तो इस श्लोक में हम लोगों ने जैसा देखा, प्रभुवर जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञान है, मुक्ति का साधन है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, इस मार्ग को काम ने बिल्कुल ढक रखा है। अर्थात काम की वृद्धि से, काम के उदय होने से आत्म अनात्म वस्तुओं का विवेक समाप्त हो जाता है। भागवत जी में एक प्रसंग आता है जिसमें यह बात कही गई है कि यदि यह काम परमात्म विषयक हो जाए, परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी के तत्व को समझने का माध्यम बन जाए, तो यह काम प्रशंसनीय है। लेकिन यदि यह काम संसार के अनात्म भोगों, अनात्म विषयों को पाने का माध्यम बन जाए, तो यह विनाश का कारण भी है, यह दुर्गति का हेतु भी है। तो आज हम लोग गीता जी के इस विचार के प्रसंग में यहीं परमात्मा की अनुमति से, उनकी इच्छा से विश्रांति लेते हैं, जिसमें प्रभु जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं कि साधकों के लिए, केवल परमात्मा पथ के साधकों के लिए ही नहीं, संसार में जो लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं, जिन जो सतलक्ष्य हैं, उनको भी पाने के लिए अनियंत्रित भोग की इच्छा, अनियंत्रित काम की इच्छा एक प्रमुख बाधक तत्व के रूप में है। आज इन्हीं शब्दों के साथ प्रभुवर जी के चरणों में नमनांजलियां प्रकट करते हुए उनकी अनुमति से यही विश्रांति लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।